ये पहले ही इंग्लिश में क्यों नहीं की, पहले हिंदी में क्यों की? क्योंकि हम भाषा की बात करते हैं, जब किताब है तो भाषा की बात है, तो हिंदी पहले क्यों, अंग्रेजी बाद में क्यों? लेकिन एक ये भी है कि कई बार प्लान बी का ना होना, खतरनाक यहाँ हो मेरा जाता है। आपका हाँ, विचार में डिफरेंस है नहीं सही कि है। ना होना भी रिस्की है। हाँ, कैसे ये तय किया जाए कि यस आई शुड हैव अ प्लान बी, या फिर सिर्फ प्लान ए, यही 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 करना है? हमारे घर में एक सबसे पुराना मोबाइल है जो अपने बच्चे को दिया, उसमें लाल टमाटर बड़े मजेदार चलता है। उसमें कोको मेलन का व्हील ऑन द बस चलता है। जैसे ही बच्चा हमसे अपना टाइम मांगने आता है, हम उसे पकड़ाते हैं, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मैम कह रही है कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता हूँ। तो कुछ लोग बड़े होके जब छोटी बातें कर सकते हैं, तो हम छोटे होके बड़ी बातें नहीं कर सकते। कार्तिक, जो शुरुआत होती है जीवन की वो जन्म से होती है और उसका अंत मृत्यु है। लेकिन जब ये किताब शुरू होती है तो इसका पहला चैप्टर मृत्यु है। इसका शुरुआत ऐसी क्यों? जेनजी से मुझे लगता है, जेनजी से बेटर वर्ड है जेन भी बोलना चाहिए। जेन भारत है और भारत का निर्माण हमें मिलकर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, वापस उस अनुशासन में जाना पड़ेगा जिससे भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु है। कार्तिक के साथ बात करना हमेशा ही बड़ा शानदार रहता है। मेरे ख्याल से हमारे परिचय को भी 8-10 साल तो हो ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही लोग एक दूसरे को किताबें लिखते हुए और मैं कह रहा बात था इनको, करते हैं। नवीन सर को कि इनका तो घर हो गया है कि पुस्तक मिला, लेकिन आज विदाई बिल्कुल, का समय है। आज विदाई का समय है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और जो मेरी किताब है हिंदी में, कर दिखाओ कुछ ऐसा, आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और अब इसी का, हाँ, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दैट्स डू समथिंग दैट मैटर्स, ये भी अब आपके लिए। तो बहुत सारे ऐसे पाठक थे जो कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश में बुक पढ़ना पसंद है, तो उनके लिए जो है ट्रांसलेशन जो स्पेशली किया गया। तो पहला सवाल मेरा यही है कि ये पहले ही इंग्लिश में क्यों नहीं की, पहले हिंदी में क्यों की? क्योंकि हम भाषा की बात करते हैं, जब किताब है तो भाषा की बात है, तो हिंदी पहले क्यों, अंग्रेजी बाद में क्यों? अंग्रेजी बात में इसलिए क्योंकि हिंदी की तो बिंदी भी मैटर करती है सर। क्या अंग्रेजी बात में है, तो वाह! आदमी साइलेंट हो जाता है। तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदी में बोलना चाहिए। आजकल लोग बड़ा उसको बड़ा वैसे देखते हैं हिंदी को, लेकिन मुझे लगता है कि जो असली स्वाद है वो हिंदी में आता है। और हिंदी बोलने से कतराना नहीं चाहिए। बहुत सारे जो यंगस्टर्स स्पेशली, वो इसलिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने सोचा कि जो मेरी भाषा है, जिसमें मुझे थॉट्स आते हैं, जिसमें मैं जी। सोचता हूँ, उसमें मुझे लिखना चाहिए। तो इसलिए पहले जो है वो कर दिखाओ कुछ ऐसा, इस टाइटल से बुक इसी मेले में, इसी बुक फेयर में पिछले साल हमने आई लॉन्च की। थी। और अब इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो आ चुका है। ये किताब आते ही आप लोगों का प्यार था और ये किताब आते ही अमेजन बेस्टसेलर में रही और लगातार बनी रही, अभी भी ये बेस्टसेलर में बनी हुई है। तो ये जो प्यार है, ये प्यार कंटिन्यू रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। कार्तिक, जो शुरुआत होती है जीवन की वो जन्म से होती है और उसका अंत मृत्यु है। लेकिन जब ये किताब शुरू होती है तो इसका पहला चैप्टर मृत्यु है। इसका शुरुआत ऐसी क्यों? तो जब मैं किताब लिखने के लिए आया, तो मैं छोटी छोटी कहानियां सोशल मीडिया पर सुनाता हूँ। अगर आपने देखी हो, इंस्टाग्राम पे 1 मिनट वाली सुनाता हूँ, क्योंकि इंस्टा पे टाइम नहीं है लोगों के पास। उन्हें फटाफट से अगली रील देखनी है, काम तो कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन उन्हें अगली रील जी। देखनी है। तो मैं इसलिए उसको 1 मिनट में लेके आता हूँ कि यार 1 मिनट की कहानी फटाफट सुन लो। तो बहुत सारा प्यार वहां भी मिलता है। तो कहानी ऑलरेडी लोगों ने सुनी थी, लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स थे जो मेरे पास में थे। मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, कैसे एक छोटे से टाउन का लड़का इतना सारा प्यार लोगों का पाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके साथ सोशल मीडिया पर जुड़े। तो मैं अपनी कहानियों में कहता था कर दिखाओ कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही बुक का टाइटल रखे। टाइटल भी हो जाए। और 21 चैप्टर्स इस किताब में है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेथ है। और डेथ क्यों रखा गया, वो इसलिए कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करो तो किस बात का, हम सब तो किराएदार हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम इस भूलने के चक्कर में, आपको ताली बजाने का मन करे तो बजा सकते हो आप, ऐसे ही माहौल बने। तभी तो शुरुआत हुई, तो सत्संग शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस थॉट को भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसे जी। हम कहते हैं। तो हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। और वो ग्राउंडेड कैसे रहे, इसी के लिए पहला चैप्टर मैंने मृत्यु रखा है। फिर वो किताब उल्टी शुरू हुई। दो सवाल आपकी ही बात से मुझे आए थे। मैं पहले ग्राउंडेड वाली बात से करता हूँ, जहाँ से बात खत्म हुई है। एक आपकी इस किताब में भूत के बारे में एक है, भूतकाल के बारे में, अपना जो पास्ट है, और उसमें आपने ये लिखा था कि भूत को भूल कर ही आगे बढ़ना अच्छा, जो कि नेचुरल सी बात है कि अगर आप पास्ट को भूलेंगे तभी आप नया रास्ता खोलेंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, हमने बहुत से लोगों को देखा जो आगे बढ़े और उसके बाद वो ये भूल चुके होते हैं कि वो कहाँ से आए, क्या आए, और उनके व्यवहार में भयंकर एरोगेंस आता है।
और ऐसे समय में लगता है कि आप अपना पास्ट भूल गए हैं। तो ये पास्ट को कितना भूलना होना चाहिए और कितना वो याद रखना है आगे बढ़ने के लिए और देखो, मैं एक ग्राउंडेड बात होने के लिए। कहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में कितने लोग हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है ईमानदारी से? कई लोग सिंगल बनने का नाटक भी करते हैं। अरे यहाँ नहीं देख रहा कोई, हाँ, बता दो। बता दो। कैमरा मेरी तरफ है यार, तुम्हारी तरफ नहीं। हाँ। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है जी। कि जीवन में रिश्ते निभाने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो हाथ पकड़े रखिए और बात छोड़ दीजिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बात पकड़े रखिए और क्या, बात छोड़ दीजिए। बहुत ही सुंदर, वाह। तो लाइफ में आपको याद रखना है कि क्या याद रखना चाहिए और क्या नहीं याद रखना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। तो हम वो बात पकड़ के बैठे रहते हैं और फिर वही 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 सोच रहे हैं। आपने बहुत सही बोला कि हमें पास्ट में से वो याद रखना चाहिए जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए, लेकिन हम वो याद रखते हैं जिससे कलेश बढ़े। सास बहू के झगड़े भी इसलिए थे परसों के, लेकिन मम्मी जी मैंने ये बनाया था, तो वहां से शुरू होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सारी उल्टी बातें, सारी वो बातें याद रखते हैं जो नहीं याद रखनी चाहिए, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती जाती है। अच्छा, मैं कई लोगों को आपके बारे में जब बात हुई और मैंने कहा कि आरजे कार्तिक, तो वो आगे क्या कहता है, वही ना, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कहाँ से निकला, क्योंकि ये पहचान बन गई है, इसकी वजह से लोग पहचानते हैं हाँ कि जी। आरजे कार्तिक वही है। तो मुझसे लोग कहते हैं यार किसी ने बड़े कमाल की बात कर दी तो तुम क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा यार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम भूल ना जाओ। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं भी सोशल मीडिया पर, आप देखते होंगे एक ही कविता आपको 10 लोगों के नाम से मिलती है ना। कोविड के टाइम पे मैंने लोगों से कहा कि आपने कुछ लिखा हो तो आप मुझे भेजो, एक बहुत सुंदर कविता मेरे पास में है। तो मैंने सर सोचा कि इसके जी। नाम से सुना दूं। तो जैसे मान लो कार्तिक के नाम से आ गई, तो मैंने सोचा इसके नाम सुना दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा रिसर्च करते हैं। तो मुझे इंटरनेट पर वो कविता 10 अलग अलग लोगों के नाम से मिली। तब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए किसी ने बड़े कमाल की बात की, तो जिसका सोर्स पता नहीं है, जो अज्ञात हम कहते थे, अब अज्ञात ने बड़े कमाल की बात कही है की जगह मैंने सोचा किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। और हमारे दादी नानी हमें कहती ही चली आई, तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौट जाने का टाइम हो जाता है। तो बैटरी जीरो हो जाए उससे पहले मोबाइल का यूज कर लेना चाहिए। तो इसलिए इस शरीर का यूज करते हुए, सही यूज करते हुए। बिल्कुल। एक और परसेप्शन यहाँ पे बहुत से लोगों का होगा कि कार्तिक तो रेडियो में है, पॉपुलर है, सब जानते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ इजी है, रास्ता बहुत इजी है आपके लिए। लेकिन फिर जब आदमी आगे आना शुरू करता है तब लगता है कि बहुत सी चीजें इतनी आसान नहीं होती। लेकिन लोगों ने हमेशा चमक दमक देखी है। मैं जानता हूँ कि कार्तिक कहाँ से आते हैं, उस यात्रा को एक बार हम जानना चाहेंगे कि कैसे छोटी जगह से आके ये जो बड़े फलक पे पहचान बनाना, ये कितना कठिन और कितना आसान होता है। वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से वो चीजें समथिंग विच मैटर्स, तो कौन सी चीजें हैं जो आपने की विच मैटर्ड और आज आप यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि लाइफ में ना सक्सेस का एक ही शॉर्टकट होता है, दैट्स हार्ड वर्क। हम लोग बच्चों को बहुत सिखाते हैं यार ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये 5 मिनट में जी। होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो हर चीज की एक प्रोसेस और उसमें टाइम लगता है। तो जब आरजे मतलब बनने का मैंने सपना देखा, मैं जयपुर से हूँ और जयपुर में रेडियो शो करता हूँ माय एफएम पर। और मैं बेसिकली, जो मेरा होम टाउन है भवानी मंडी है, अगर किसी ने नाम सुना हो यहाँ पर, बहुत छोटा सा कस्बा है, राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, वहां से मध्य प्रदेश शुरू होता है। तो वहां जब मैं था तो मेरे पिताजी ने मुझे 6th क्लास में बोला था यार क्या बनना चाहते हो। तो ये पहला सवाल मुझसे मेरे फादर ने पूछा सबसे पहले, क्या बनना चाहते हो। तो कई बार हमारे पास में ब्लैंक होता है, पता ही नहीं तो हम क्या बनना चाहते हैं। दोस्त ने कोई कोचिंग शुरू कर दी, मैं भी चला गया। दोस्त ने बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने भी कर दिया। स्टार्टअप शुरू कर दिया, मैंने भी कर दिया। तो हम लोग कई बार बस किसी से इंस्पायर होकर चीजें कर रहे होते हैं, वो हमारा ड्रीम नहीं होता। सो हमारा ड्रीम क्या है वो मुझे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन जयपुर, सो फर्स्ट ईयर में मेरे एक आरजे थे, आरजे सेड, उनको सुना, जो अभी मुंबई में शो करते हैं। उनको सुन के मैं लगा जैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो मैंने जाकर के रेडियो स्टेशन में अलग अलग ऑडिशन देना शुरू किया। फिर मेरा वो सीवी लेते और नीचे रख देते। तो मैंने बोला यार मेरे सामने तो ऐसा मत करो, बाद में इसमें पोहा रख के खा लेना, लेकिन अभी बेइज्जती मत करो। तो मैंने सारे रेडियो स्टेशन घूमे। और जो लिटरली एक छोटी जगह से आता है ना बंदा, जो दिल्ली आ गया, जयपुर आ गया, जी। मुंबई चला गया, वहां आकर के बड़े बड़े सपने देख रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग आपके समय का सम्मान कर रहे होते हैं, आपका सम्मान नहीं कर रहे होते। आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो सब आपके साथ सेल्फी सब। खिंचवा लेंगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। तो वही जयपुर था, वही मैं था, वही शहर था, वही अब है, लेकिन चीजें बदल गई। और वो बदलने में जो चीज मैटर करती है वो है हार्डवर्क। इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है डेस्टिनी। और लोग कहते हैं कि यार किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। और लोग कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक रात लाने के लिए कई रातें लग जाती है, उसके बाद लोग कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई। और वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत कर रखा है। सो इट्स लाइक दिस कि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम उस मेहनत में कमी रखते हैं, फिर हम पूछते हैं कि यार मुझे मिला नहीं, तो मिलेगा कैसे अगर आपने कहीं ना कहीं कमी रख दी होगी। तो आपको कमी नहीं रखनी, आप 100% डेडिकेशन से जाएंगे, डेफिनेटली यू विल अचीव।
ये कमी रखने की बात है, इसी को थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स बहुत सारे हैं इसमें, हार्डवर्क तो एक लेबर भी कर रहा है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता है जो हम लोगों ने काम करके, आपने जो काम करके अचीव किया है। तो वो कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए धीरे धीरे, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बाद? कौन सी चीजें करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि सबसे पहली बात तो खुद से ईमानदार रहो यार। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, कई लड़के लड़कियां बन के इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वो सब कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि आप अपने आप से ईमानदार हो। जब आप शाम में सोने जाते हो ना, तो आपको इस ईमानदारी से सुकून की नींद आनी चाहिए कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। तो अगर आप शाम में सोने से पहले ये पूछ लें कि आज कुछ गलती नहीं तो नहीं हुई, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक महाराज जी का, तो मैंने वो रसराज जी महाराज जी, हनुमान जी का आपने उनका सुना होगा, बजरंग बाण सुना होगा आपने उनका, बहुत वायरल है। तो वो मुझे बता रहे थे कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी का कोई ऐसा मंत्र बताओ कि ऐसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। बोले ऐसा नहीं। मैंने बोला कि हनुमान चालीसा का जाप करो। बोले नहीं, कुछ और बताओ, ये तो हमें पता है। तो हम लोग क्या है, बहुत यूनिक ढूंढने के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें कुछ अलग चाहिए, जो कुछ ऐसा कि कुछ मतलब ऐसे चमत्कार से हो जाए, बट चमत्कार नहीं होता। हम सबको पता है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं भी पूरी समाप्त कर सकते थे सेना सामने वाली, लेकिन उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हें ही लड़ना है। अर्जुन को तैयार करने के लिए 18 अध्याय का ज्ञान दिया, लेकिन तैयार अर्जुन को ही किया। तो तैयार आपको ही होना पड़ेगा। इस किताब में एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है जिसके बारे में बात नहीं है, उसका नाम है एकलव्य। महाभारत के हम सारे किरदारों को याद रखते हैं, हमें अर्जुन याद है, हमें कर्ण याद है, हम सबकी बात करते हैं, बट एकलव्य को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि एकलव्य को लाइफ टाइम याद रखना चाहिए, दैट सेल्फ लर्निंग। जब तक आप खुद नहीं सीखते रहोगे, आप बढ़ोगे। जी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही कोई जॉब शुरू करते हैं, हमें लगता है कि बस सैचुरेशन आ गया, नाउ आई एम डन। हम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं या अपनी स्किल्स को सुधारना बंद कर देते हैं, और वहीं से हमारा जो प्लेन है वो नीचे आ जाता है। नीचे होता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लर्निंग की भी एक प्रोसेस और ये लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए। जब ये सेल्फ लर्निंग होती है, कई सारी चीजें और साथ में होती हैं, और ये खासकर जब मिडिल क्लास के लोग हैं वहां ज्यादा होता है, जहां आपके पास फेल होने का ऑप्शन नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वहां द्वंद होता है, मैं ये करूं या वो करूं। एक लड़का जो चाहता है कि मैं आरजे बन जाऊं, एक लड़का चाहता है मैं राइटर बन जाऊं, लेकिन उसी लड़के को पता है कि इंजीनियर बनने में ज्यादा सेफ ऑप्शन है, लेकिन वो खुश आरजे बन के होने वाला है। तो ये जो द्वंद है, इस द्वंद से निकलने का क्या कोई तरीका आपने को ढूंढा कि हाँ ऐसा मैं कुछ करूं? द्वंद से इसमें निकलने का चैप्टर भी है। द्वंद से निकलने का एक ही तरीका है, इसमें द्वंद नाम का एक चैप्टर भी है। डिलेमा जो है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आज की जनरेशन क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज है ना, वो इसलिए क्योंकि आप जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे, मेन्यू ऑप्शन इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है कि एक परीक्षा करवा लेनी चाहिए उनको, इतना बड़ा मेन्यू उन्होंने दिया हुआ है। तो एक्चुअली जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और आपको समझ ही नहीं आता कि जाना किस रास्ते है। तो जब रास्ता ढूंढना होता है तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, अपने दिल की सुन। दिल की सुनने का मतलब है कि जैसा मैं बोल रहा था कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो, लिख लो डायरी में पेन लेके कि मैं किस किस में स्ट्रेंथ रखता हूँ। जब आपकी स्ट्रेंथ आप नोट कर लोगे तो सॉर्टेड हो जाएगी चीज, और उसके बाद आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये मेरी वो स्किल है जिसको मुझे करना चाहिए और तो इसी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप चल दो। फिर आपके पास में ये होना चाहिए कि एक बहुत सुंदर कहानी कि एक छोटे से राज्य की सेना पर बड़े राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया। उस छोटे राज्य का जो राजा था, अपनी सेना को जो है सबको एक शिप में बैठा करके ले गया, जहाज में, और जैसे ही जहाज से उतरे, युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे, उसने आदेश दिया कि इस जहाज को जला दो। तो सैनिकों को समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हो, इससे तो वापस जाना है। उधर ऑप्शन नहीं रहा तो भगेंगे तो सही। उसने बोला पीछे जाने के सारे रास्ते जला दिए गए हैं, एक ही रास्ता बचता है, वो है युद्ध। और उनकी जीत हुई। सो कहानी ये कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है तो बन के ही दिखाना है। मैं विशाल मिश्रा का एक अभी रील देख रहा था, एक ऑडियो एक वीडियो था, उसमें वो इंडियन आइडल में पहुंचे थे, वो 2-3 बार गए शायद, और फाइनली जो है आज विशाल मिश्रा कितने कमाल के सिंगर है हम सब जानते हैं। तो वो वही करते रहे जो वो करना चाहते थे। हम लोग क्या करते हैं, यार तेरा तो नहीं हो रहा, या कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, व्यूज तो नहीं आ रहे, लाइक्स तो नहीं आ रहे, और हम ड्रॉप कर देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि शायद हमने ड्रॉप कर दिया और दरवाजा खुलने ही वाला था। तो कई बार चाबियों का जो गुच्छा होता है, उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, तो हम वो आखिरी चाबी से पहले बंद ना कर दें। क्या ये जो बातें हैं, ये तो मैं काफी सारी कर सकता हूँ इनके साथ, और काफी लंबी कर सकता हूँ, लेकिन ये बातें लिखी जो इस किताब में गई है वो आपके लिए लिखी गई है। आप लोग सवाल पूछे, ज्यादा अच्छा लगेगा। जब तक आप में से कोई सवाल सोच लो, जितनी देर में सोचना है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिस जिसको सोचना है सवाल सोचे और हाथ खड़े करें, हम माइक देते जाएंगे। आपने जो बात की इसमें प्लान ये है कि प्लान ए कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ प्लान बी, लेकिन एक ये भी है कि कई बार प्लान बी का ना होना, यहाँ मेरा आपका विचार में डिफरेंस है, ना होना भी रिस्की है। कैसे ये तय किया जाए कि यस आई शुड हैव अ प्लान बी, या फिर सिर्फ प्लान ए यही 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 करना है? देखो ऐसे तो प्लान सी तक जा सकते हो 26 लेटर से अंग्रेजी में, तो मर्जी पड़े उसने प्लान्स बनाओ। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने क्रिकेटर बनने का डिसाइड कर लिया,
फिर यार आप सुबह तो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फिर 2 घंटे बाद कह रहे हो बैडमिंटन भी थोड़ा ट्राई कराता हूँ, फिर 3 घंटे बाद कह रहे हो थोड़ा संगीत भी कर लेता हूँ, तो होगा क्या कि आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। जी। आप एक्चुअली आपके पास में ज्ञान सबका होगा पर विशेष ज्ञान किसी का नहीं किसी होगा, स्पेशल नॉलेज नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सही है। कभी मैं कल परसों इस बारे में बात कर रहा था कि गवर्नमेंट एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो 4-5 साल दे देते हैं, बट उन 4-5 साल में हमें खुद से पूछना चाहिए क्या मैंने वो 4-5 साल उतनी ईमानदारी 100% डेडिकेशन से दिए जो देने चाहिए थे। हम्म। आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं दिए शायद, और इसीलिए फिर वहां से आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप एक ब्लाइंड जो है बिल्कुल ब्लाइंड होकर के दौड़ते चले जा रहे हो एक ऐसी रेस में जिसकी मंजिल भी नहीं पता। जी। तो मुझे लगता है कि प्लान भी डेफिनेटली होना चाहिए, बट वो कहीं कोने में छुपा के रख देना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। आपको प्लान एक पर ही काम करना चाहिए, ऐसा मुझे। हाँ, आप में से कोई इधर हाथ उठा रहा था। किसी के पास कोई सवाल हो, जिनके पास तो नवीन नवीन प्रश्न आते रहते हैं, नाम ही जी। नवीन है इनका। आपको पूछना है कुछ? Want to ask? आपने हाथ उठाया था, शर्माना नहीं है। तो इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शर्माना ठीक है। मना है, Want डरना to मना ask है। something? सर आपको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसने किया मुझे? मम्मी पापा ने। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं सर। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और पापा के लिए मैं कहना चाहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो हमारे फादर जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना आगे लेकर के आए, हम कई बार उन्हें भुला देते हैं। माँ के लिए तो बहुत सारी बातें कही, पापा को भूल जाते हैं, तो पापा को याद रखना है, आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो मेरे फादर ने लिटरली, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था रेडियो जॉकी के लिए, और मैं बीबीए भी कर रहा था उस टाइम पे, जी। प्लान बी की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्लान बी में बीबीए भी कर रहा था, मैंने एमबीए भी किया मार्केटिंग में, कि कुछ नहीं मिला तो कुछ बेच दो, ठीक है। तो मेरे फादर ने बोला यार नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, करता रहे करता रहे करता रहे, तो ही सपोर्टेड मी, और उनका बहुत बड़ा साथ था। अभी भी जब मैं कोई बड़ा थॉट लेके जाता हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो थोड़ा सोच के कहते कर ले, होगा जो देखें। तो वो ऐसा मुझे। मैम कह रही है कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता हूँ। तो कुछ लोग बड़े होके जब छोटी बातें कर सकते हैं तो हम छोटे होकर बड़ी बातें नहीं कर सकते। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग बरगद की बातें करते हैं गमले में हुए। तो लाइफ में मतलब ये तो खैर मैंने वो आपकी बात को जोड़ दिया, बट कहने का सार ये है कि मैं मेरे घर पर प्रतिदिन जो है पूजा होती है, आधे घंटे तो मैं खुद अपना मेडिटेशन और गीता पाठ करता हूँ। मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का जो यथार्थ गीता है हमारे स्वामी जी की, उसे पढ़ता हूँ। 18 ही अध्याय 6 बार अब तक पढ़ चुका हूँ, 6 आवृत्ति हो चुकी है। और वो शास्त्र पढ़ने से ये होता है कि जो ये पूछ रहे थे कि विनम्र कैसे रहते हो, शास्त्र आपको वापस नीचे ले आता है। एक्चुअली अगर मृत्यु का डर ना हो ना, जो इस किताब का पहला चैप्टर है डेथ, अगर वो डर ना हो तो हम सब असुर बन जाए। क्योंकि हमारी हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम दोबारा जो है बस हम अमर नहीं हो पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है मनुष्य की, बाकी कोई समस्या नहीं। हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया, हम मंगल पे कॉलोनी बनाने वाले हैं, 2 BHK बिकने वाले हैं मंगल पे बहुत जल्दी। तो हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया, हम सिर्फ ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि यार अमर कैसे रहे। और ये अमरता जो है एक्चुअली वो तब आएगी जब आप अंदर से पवित्र होने लगेंगे, तो प्रभु अपने आप आपको अमर कर देंगे। और जो मृत्यु की बात की आपने, तो ये सारी बातें इसलिए करता हूँ, मेरे घर में शास्त्रीय माहौल है, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे घर में एक मंदिर भी है दादी के घर में, तो मुझे बचपन से यही मिला है। आरजे में बना, और आरजे के साथ में उस समय हमारे जो बॉस थे हरीशम भाटिया सर, उन्होंने कहा कि आप ये कहानियां जो है पहुंचाना शुरू करो, उनके बारे में मैंने इसमें लिखा भी है। वो कहानियां जब मैंने शुरू की तो शुरू में तो मुझे भी लगा कि यार कहानी आरजे से कौन सुनेगा, बट हर आदमी को बॉस के बारे में लगता है ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी बॉस की बात को कंटिन्यू किया 6 महीने, और उन्हीं का आशीर्वाद था, उनका वो आइडिया था जो चलता चला गया, और उसकी वजह से लोग जुड़ते गए। मुझे वही वापस बात याद आती कि मेरे अंदर वो एक प्योरिटी थी, या सोल जो है जो इसी बातें सुनता है, समझता है, बहुत पढ़ता है, तो वो मुझ मेरे अंदर थी ऑलरेडी। तो इससे वो कंटेंट जो है मैच हो गया और लोगों को पसंद आने लगी, ऐसा मुझे। तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैं भी बहुत पैदल चला हूँ। मुझे पता है यार कि कैसे 10 रुपए में 15 रुपए में शाम का भोजन होता है। तो जो लड़के तैयारियां कर रहे होते हैं, मुझे पता है कि वो किस दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो वो जब आप रियल देख के आते हो ना, और आप उसको याद रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप ग्राउंडेड रहते हो, आपको हो पता है ये जाता सब मिथ्या है, ऐसा वाला। कोई और? जी मैम। हाँ, एक बार ये मैं पूछ गया। हाँ प्लीज, तुम दोनों बस नौकरी मत मांगना लास्ट में। मेरे पास नहीं है भाई। हाँ, थैंक यू मैम। व्हाट्स योर नेम? My name is Nisha. दिशा जी। I'm more concerned. I just need to know about what's your journey as an artist, what's your life journey? Life journey. I started my radio journey in 2009. I did my internship from Maya only, the same channel. वो इंटर्नशिप 9 मंथ्स की थी, और 9 महीने मुझे बीच बीच में लगता था यार मेरा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, प्लान बी जो कह रहे थे।
तो मुझे कहानी याद आई थी, मेरी नानी जी ने कहा था कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। तो अंदर से एक हौसला मिला। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, बहुत उदास था, मुझे लग रहा था यार मेरा एक ड्रीम था जो शैटर हो रहा है मेरे सामने। बट देन आई बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ एंड देन थिंग्स चेंज। और वही है कि शुरू में मुझे भी लग रहा था कि मैं आरजे बन गया, अब तो तेरा भाई किससे कम है। लेकिन 6 महीने मेरे एक बॉस थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरा वो एयर चेक कहते हैं उसको, एयर चेक किया और उन्होंने बोला यार क्या तुम रेडियो में बोलते हो गंदा गंदा गंदा। बहुत उसमें से मिस्टेक्स निकाली तो मैं वापस नीचे आ गया, तब से नीचे ही हूँ। फिर मैं उड़ा नहीं, फिर मैं ऊपर नहीं गया। तो ये है कि मैं अपने आप को एनालाइज करता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि क्या कमी है, क्या सुधारना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप अपने आप को एनालाइज करते रहते हैं तो बस सब कुछ अच्छा है। रेडियो जर्नी मेरी 15 साल की हो चुकी है। जो सोशल मीडिया की जर्नी वो 2017 से शुरू हुई, जैसा मैं बता रहा था। मार्च 2017 में मैंने पहली कहानी अपलोड करी, किसी ने नहीं देखी। 100-150 व्यूज है, वो मैंने ही बढ़ाए थे खुद के, ठीक है। 6 महीने बाद मैंने एक स्टोरी अपलोड की, उसका टाइटल था अगर आपका भी समय खराब चल रहा है तो ये देखें। उसे 1 करोड़ लोगों ने देखा, क्योंकि हमारे देश में सबको लगता है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो भी हमें लगता है थोड़ा और भगवान अच्छा कर देते। तो इस थॉट से शायद वो कहानी बहुत चली, और फिर वहां से फिर कहानियां चलती चली जा रही। ये मेरी कहानी है। हाँ भाई। हेलो सर, पीयूष नाम है मेरा। पुराना बस जैसे उन्होंने बताया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, पर ये जो जयंती है ना, जो लिखना छूट गया है, ठीक है ना। तो आप क्या कहना चाहते हो, कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़े और लिखने की ओर अग्रसर हों? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग ने लिखना बहुत कम कर दिया है। एक बड़ा सा हथौड़ा ले, उससे मोबाइल तोड़ दे, उसके बाद अपने आप विचार आने लगेंगे। नहीं सर, विचार तो आते हैं, पर उस विचार को लिख नहीं पा रहे। कैसे कन्वर्ट करने की, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। कहानी में कन्वर्ट तो यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसी विचार पे विचार करना पड़ेगा। उसको बहुत जल्दी छोड़ना नहीं है, मतलब बेसिकली लिख के रख लो। मैं तो ये करता हूँ, कोई थॉट आता है लिख के रख लेता हूँ, फिर बाद में सोच रहा होता है इसको कैसे। और बहुत अच्छे अच्छे ख्याल सोते वक्त, बहुत आपको भी ऐसा आते होता हैं, होगा, क्योंकि ही इज एन ऑथर हिमसेल्फ। तो सर की किताब भी आई है, उसका नाम है खुद से बेहतर बेहतर कैसे बने, तो मैं जोड़ रहा हूँ, जी। पर खुद से बेहतर उस किताब का नाम है। तो खुद से बेहतर जो सबसे ब्यूटीफुल टाइटल मुझे लगता है, रिसेंटली जो बुक्स लॉन्च हुई है, इतनी सारी किताबें आपने सेल्फ हेल्प पे पढ़ी होंगी, लेकिन खुद से बेहतर, सबसे बड़ी रेस हमें खुद से लड़नी चाहिए, और जिसकी रेस खुद से चल रही है तो ऑटोमेटिक बेहतरीन इंसान बन जाता है। जी, ये कैसे भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने वही बोला कि ये कृपा है उसकी, गोविंद की, और उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर तेरे दर से मिला है, और मैं इस पे बहुत यकीन करता हूँ। हमारे पास में शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता है, हमारे पास में श्री रामचरितमानस है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लेते हैं बड़े सम्मान से और घर ले जाके रख देते हैं, हम पढ़ते नहीं। तो जिस दिन हमने पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन हमें समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रों में वो सब लिखा है जो आपको हर उम्र वर्ग से जोड़ सकता है, हर वो बात लिखी है जो सबके लिए बनी है। और जैसा मैं शुरू में बोल रहा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारी आदरणीय है, बहुत धन्यवाद आपको पधारने के लिए। बाकी आपने कहा कि हर उम्र के लोग क्यों पसंद करें, शायद इसीलिए पसंद करें कि हर उम्र के लोगों की ही बातें जो, और लाइफ बहुत सिंपल है, जैसा मैं कह रहा था, हमें बचपन से सिखाया जाता है सुबह जल्दी जगो, ये करो। फिर हम क्या करते हैं, जापानीज वर्ड का वेट करते हैं कि एक जापानीज भाषा में इसको क्या कहते हैं, इकिगाई, इसको कहते हैं हारा हाकीबू। हमें शुरू से कहा गया कम खाओ, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कोई अलग भाषा में बता दें मुझे, हारा हाकीबू यानी कि 80% खाना चाहिए, 20% खाली नहीं खाना चाहिए। तो हमें जब दूसरा बताया तो हमें चलता, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है। तो हम लाइफ लॉन्ग क्या करते हैं, वो रिमाइंडर्स भूल जाते हैं। अगर हमें याद रहे, जो मैंने शुरू में बोला कि हम सब यहाँ पे किराएदार हैं, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि हम ईगो को बहुत बढ़ा लेते हैं, और फिर उससे सब जो है, एक्चुअली आपने जो बात बोली कि सबसे क्यों कनेक्ट होता है, मुझे लगता है कि महाभारत वो आज भी कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि महाभारत कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखी गई, वो कैरेक्टर्स नहीं थे, वो उनके गुण थे जिनके लिखे गए। वो गुण जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेंगे, और उन गुणों के बारे में गीता जी में लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, आप इसको ही और थैंक यू मैम, प्रणाम आपको। जी भाई प्लीज इधर पीछे आयुष। पीछे। पहले तो मैं आपको देखने के लिए आया था पूरा रुपया, क्या बात क्योंकि है, आप इसका एक रील्स देखी थी तो कि उसमें आप- लिखा भी तो था कहाँ पर आना है। लिखा था कि हॉल नंबर 3 में 3 बजे आऊंगा। हाँ तो आया मैं 3 बजे, आपके सामने अच्छा। आपको इंतजार कर रहे तो आया ना मैं। हाँ। हाँ, तो इसमें ये क्या नाम है आपका? मेरा अमित साहू नाम है। अमित। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर कुछ लिखना चाहूँगा, मैं भी किताब लिखना चाहूँगा, जैसे मेरे अंदर बहुत से थॉट आते हैं, बहुत सी मतलब सोच, मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, आपने लिखा है। एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ? यहाँ पे अलिंद जी करके मिलेंगे, अलिंद माहेश्वरी, ठीक है, वो करता धरता है इसके अनबाउंड स्क्रिप्ट के, यही कहीं होंगे। नहीं तो आप हाँ, अपने उनसे हिसाब से कुछ बताइए। टिप दूं मैं, मतलब बेसिकली कैसे लिखें। तो देखो, मैंने तो एक किताब लिखी है हिंदी में पिछले साल, फिर मैंने कम काम किया, इंग्लिश में ही वापस ले आया, ठीक है। तो जिन्होंने 3 किताबें लिख दी वो बताएंगे आपको। नवीन चौधरी साहब को मैं जो है हैंड ओवर करता हूं, प्लीज। किताब लिखने का पहला तरीका लिखना है, बस। आपको लिखो। जो भी थॉट आता है उसको लिखिए, और ये मत सोचिए कि क्या है, एक बार उस थॉट को पूरा करें। हम लोग राइटर नहीं है,
मूल रूप से मैं भी राइटर नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। आपने लिखना शुरू किया, आपको पढ़ते पढ़ते अपना समझ में आता है कि जो थॉट आप देना चाहते हैं वो क्या है। तो मैं हमेशा एक सेंट्रल आइडिया सोचता हूँ, जो मैंने लिखा वो क्या है। जब कार्तिक ने सोचा होगा, तो कार्तिक ने सेंट्रल आइडिया जो मैं आपके एज्यूम कर रहा हूँ ये होगा कि वो छोटी छोटी बातें जो हम सबकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है उसको मैं बताऊं, जिसको आप थोड़ा सा काम करें तो बेहतर हो पाएंगे। तो ये किताब बन जाती है। मैंने अपनी किताब खुद से बेहतर में ये सोचा कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि किसी को करियर बनाने में हेल्प कर सकती हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि करियर बनाने के लिए बेहतर होनी चाहिए किताब। तो जो भी चीजें आपको बेहतर करनी है करियर में, मैंने उसको ध्यान में रखा। तो अब जितने टॉपिक्स आएंगे उसके साथ, उन टॉपिक्स के बारे में हम सोचेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 साल 3 साल लग सकते हैं आपको। उस प्रोसेस में आपको रीराइट करना है। एक दो ऐसे दोस्त चुनने हैं जो कि इसको पढ़ें और आपको सही फीडबैक दें। और मैं ये करता हूँ कि 2 ऐसे लोग चुनता हूँ जो उस विषय को पढ़ते हैं, और 2 ऐसे चुनता हूँ जो उस विषय को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो मुझे ये बता पाते हैं कि उनको मजा आया कि नहीं आया, और जो पढ़ते हैं वो बता पाते हैं कि क्या कमी थी। तो इससे मुझे अपनी राइटिंग स्टाइल का अंदाजा लग जाता है। लेकिन सबसे पहली शुरुआत है राइटिंग। लिखना शुरू करिए, छोड़िए मत उसको, और हड़बड़ी मत करना छपने की। ज्यादातर ये होता है कि जिस दिन पहला पेज लिखता है आदमी उसी दिन छप जाना चाहता है। ये जल्दी नहीं करनी है, लिखिए और उसके बाद आराम से छपवाइए। आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे जो आपके लाइंस। और किसी के पास कोई प्रश्न हो? सर हाँ। मैं आने के मूड में नहीं थे, फिर क्यों आए? किसी ने भेजा? और एक्चुअली सर मैंने आपका रील देखा तो हाँ। आपके काफी कुछ मिलना है। Thank you, man. जैसे आप सर यूट्यूब पे देखते हैं ना, आपको हाँ। सोशल मीडिया पे सेम सर आप सेम वैसा ही हूँ। क्योंकि सर वो इंडियन नहीं है, हाँ। उसके एक बार रियल में देख लें। हाँ। जैसे कोई विराट कोहली का फिल्म से आप अरे इसके अंदर सर रियल में देखना है कि Thank you. अंदर से एक आत्मा को थैंक यू सो मच। खुशी मिला है सर कि आप यूट्यूब पे सारा चीज देखते हैं सर। Thank you. 4 मिलियन से ज्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बहुत और कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये क्या नाम है आपका? संजीव। पटना से संजीव भाई पटना से हैं, जोरदार तालियां के लिए कुछ आप प्लीज बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूं सर, मैं यूपीएससी यूपीएससी के, हाँ। इनकी आवाज कम आ रही है, अगर शायद कुछ गड़बड़। हाँ, थोड़ा प्लीज बोलिए। पास कर लीजिए। सर मैं कंप्यूटेशन की तैयारी सर कहीं ना कहीं उसके नाते मतलब काफी पढ़ना नहीं रहा सर करते ये छोड़ दे कर सर आप इसको क्या समझ सलाह यही दूंगा, कितने समय से कर रहे हो आप तैयारी? दूसरे साल चल रहे हैं। तो आप बस अपने उसमें लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए, टाइम पास मत कीजिए। आपको ज्यादा पता होगा कि आप टाइम पास कर रहे हो कि मैं सच में पढ़ाई कर रहे हूँ। दिल्ली में बहुत लोग, करोड़ों लोग आके तैयारी कर रहे होते हैं, तो असली तैयारी कर रहे हैं कि नकली कर रहे हैं ये उन्हें बेहतर पता है। तो हमें कई बार ना अपने पेरेंट्स को या अपने उस बैकग्राउंड को भूल जाते हैं जहां से हम आते हैं। तो हमें अगर वो सपने याद रखने हैं कि यार किस थॉट से मुझे भेजा गया है, मेरा खुद का थॉट क्या है। आपने 12वीं फेल देखी है मूवी, बस वही याद रखो आप, वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं मनोज सर से भी मिला, मैं विक्रांत भाई से भी मिला, बेहतरीन मूवी है यार, अगर आपने ना देखी आप देखें। और उन दोनों ने मुझे ये बोला कि विक्रांत भाई की कहानी भी स्ट्रगल की है, मनोज सर की कहानी भी स्ट्रगल की है। तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में लिखा है। हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, फिर सोचते हैं यार चलना छोड़ना, किसको यूपीएससी करनी, यही कर लेते हैं। हम एक्चुअली बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और बहुत सिंपल लाइन है, याद रखना हमेशा, लाइफ का मंत्र है। किसी ने बड़े कमाल की बात की कि देने वाला बहुत कुछ देना चाहता है, हम झोली छोटी कर लेते हैं। तो झोली छोटी क्यों कर रहे हैं, झोली बड़ी रखो और आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद आपके जर्नी जी। और कोई किसी के पास कुछ प्रश्न? हाँ जी मैम, मैम। प्लीज। समझ गया। बताओ, बच्चों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, शास्त्र से नहीं हो, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं मैम? क्योंकि हम घर जाते ही मोबाइल चलाते हैं। हमारे घर में एक सबसे पुराना मोबाइल है जो हमने बच्चे को दिया, उसमें लाल टमाटर बड़े मजेदार चलता है, उसमें कोको मेलन का व्हील ऑन द बस चलता है। जैसे ही बच्चा हमसे अपना टाइम मांगने आता है, हम उसे पकड़ाते हैं, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो आप भी रील देख रहे हो, पत्नी देख ही रही है, दादू दादी को भी चस्का लगी गया है, बच्चा वो भी देख रहा है। तो हमने, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं स्कूल में सब नहीं सिखाया जा सकता, बिल्कुल सही बात। मेरे पास में से बहुत मैसेजेस आते हैं टीचर्स के कि हम स्कूल में कितना सिखा दें, क्योंकि स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए बेटा, हेल्दी फूड खाना चाहिए। घर आते ही मम्मा उसे पिज्जा खिला देती है क्योंकि मम्मा का मूड नहीं था खाना बनाने का। तो जब ये ऐसा होने लगता है ना, या वो बच्चा किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, 5 साल के बच्चे भी आपने भी देखा होगा, बर्थडे पार्टीज में क्या मेन्यू होता है, बर्गर या सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो उसके सामने जब वो परोसा जा रहा है तो क्या करेगा। तो एज अ सोसाइटी हमें बदलना होगा, ये मुझे लगता है। और हमें बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा। मोबाइल जो है बहुत खतरनाक चीज हो चुकी है, स्पेशली छोटे बच्चों को। और मोबाइल देने का मतलब है आपने उसको सब एक्सेस दे दी। वो दुनिया की जो चाहे चीज वो एक्सप्लोर कर सकता है, जो चाहे भाषा, जो हमें बचपन में बहुत रेस्ट्रिक्ट किया था तो कर सकता है। वही सबसे बड़ा रीजन है। एक मैंने देखा था कि एक मैम जो है, उनका बच्चा पढ़ रहा था किताब, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका बच्चा किताब क्यों पढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ। और बच्चे तो वही करते हैं जो हम करते हैं। तो हमें सुधरना होगा। जब तक हम बड़े नहीं सुधरेंगे, हमारे घर के बच्चे तो फिर, क्योंकि और ये इनके बाद वाले क्या आएंगे आप वो सोचोगे।
जेनजी से मुझे लगता है जेनजी से बेटर वर्ड है जेन भी बोलना चाहिए। जेन भारत है और भारत का निर्माण हमें मिलकर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, वापस उस अनुशासन में जाना पड़ेगा जिससे भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु है। मोबाइल देना पड़ेगा मैम, लेकिन मोबाइल को देने का भी समय होगा ना। ये नहीं हो सकता कि बच्चा जब अपना टाइम मांगना है, ये मैं कह रहा हूँ उन पेरेंट्स के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सोचते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, रो रहा दिखाओ इसको, फटाओ। तो ये जो चीज हो रही है उससे क्या है, बहुत जल्दी अर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, और उससे ये बता दिया कि जब हम ही दिन भर चला रहे हैं तो तुम भी चला लो, यही हो रहा है। इंटरनेट फ्री चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी। मोबाइल, अगर बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो उसी मोबाइल का उतना इस्तेमाल करके टॉपर बन रहे या पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ओवरऑल घर का माहौल, मान लीजिए कोई घर का बड़ा है, आपने आधा घंटा निकाल लिया कि जी दादी शास्त्र पढ़ के सुनाती है, 3 लोग नीचे बैठते सुनते हैं, तो माहौल क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा, पर बदलने वाले चाहिए लोग, और वो हम ही लोगों को बदलना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये गेम जो है बहुत डेंजरस होता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, टीचर्स के लिए एक बार जोरदार ताली। जी सर, एक नमस्ते। छोटी सी चीज, बेचते हैं आप हाँ, ये फिजिकल भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, फिजिकल भी बिकती है, दोनों तरह से, ऑनलाइन भी बेचते ऑनलाइन भी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। हैं। एक बात बताइए, आप खुद टेक्नोलॉजी में अपनी किताबें बेच रहे हैं, हाँ, खुद टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और दूसरे को आप ज्ञान दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में यूज करो। टेक्नोलॉजी। अपनी किताबें आप गाँव गाँव जाओ, शहर शहर बेचो, फिजिकल बेचो। आप खुद टेक्नोलॉजी यूज करें, दूसरे को आप ये करें टेक्नोलॉजी को। सर 2 बातें होती तो है। आप खुद नहीं सुन अरे रहे। सर सुन लो ना सर, हो गया। अरे सर पानी पिलाओ सर को। मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब। टेक्नोलॉजी, इन्होंने ये नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज मत करो। सवाल ये उठता है कि आपके घर में चाकू है, उस चाकू से आप गला काटेंगे या सब्जी काटेंगे। टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी कहानी इसके ऊपर है। उन्होंने ये कहा कि उसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए, जो आपने नहीं सुना शायद, इन्होंने ये कहा कि उसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आप जो है टॉपर भी हो सकते हैं, और उसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आप कहीं और जा सकते हैं। जहां तक बात किताबों की, क्योंकि शायद आपको ये बात नहीं पता है, यही पब्लिकेशन और ऐसे कई पब्लिकेशन है जो गांव गांव में जाते हैं, जितना ये खर्चा करते हैं उतनी कमाई नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद जाते हैं, और हम लोग जो है वहां करते नहीं। वहां पे हमारे पास क्या होता है कि कोई आया है और हम उसको कहते हैं कि भाई तूने ये नहीं किया जो अभी आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम यही करने जाते हैं। हमारे यहाँ दोष निकालना आसान है, समस्या ये है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते। ये एक बात हुई। अब मैं आ रहा हूँ सर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें और लोगों से बात करनी है। मैम, आपके सवाल का मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने किए, मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ। जो इन्होंने कहा, मैं उसी में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चारों तरफ है, मोबाइल चारों तरफ है, और बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग भी छोटे थे तो हम बाकी चीजों में चले जाते थे। अगर वो कहानियां सुनाना, मैं जैसे गीता मैंने नहीं पढ़ी, कार्तिक से मेरा मिलना अक्सर होता रहा, और इनसे जितनी बार मेरी मुलाकात हुई है, यथार्थ गीता की बात हुई है, इन्होंने गुरुजी का नाम लिया 3-4 बार। पहली बार में वो इम्पैक्ट नहीं है, वो 3-4 बार 5 बार जब मैंने इनसे कहानियां सुननी शुरू की, तो मुझे लगने लगा कि यार कई सारे आंसर मुझे मिल सकते हैं। हर रोज मैं इनसे आंसर नहीं ढूंढ सकता, लेकिन वो आंसर मुझे वहां से मिलते हैं, तो वो मैंने उसको पढ़ा। मेरे अपने घर में यूट्यूब पे कई चीजें हम देखते हैं, तो बेटे के साथ कई बार मैंने आदत ये डाली कि कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर बुक है तो बुक देख लेंगे, बुक नहीं है गूगल पे उसको सर्च किया, या यूट्यूब के ऊपर जो सर्च किया वो उस टॉपिक को सर्च किया, और उस टॉपिक के ऊपर जब पढ़ना शुरू किया, तो बेसिक जो आदत है वो है कि सीखने का माइंडसेट अगर उसका क्रिएट होता है, तो सीखने के माइंडसेट की तरफ अगर हम उसको ले आए, उसके बाद मीडियम चाहे कोई भी हो, वो मीडियम जो है चेंज हो जाएगा। वो फिर किताब से पढ़े, इसका ई बुक पढ़े, चाहे वो इनका वीडियो देख के सीखे। दैट इज व्हाट आई फील। तो आदत शायद हमें डालनी बहुत जरूरी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तो सबका। सवाल जी, हम- चूंकि हाँ। काफी है। अच्छा, किताब जो है, फिर से इसकी हम बात करें, जी, जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताब है कर दिखाओ कुछ ऐसा, और वो सभी लोग जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके पास है किताब डू समथिंग दैट मैटर्स। तो बड़ी ही खूबसूरत किताब है, मैंने पढ़ी है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कार्तिक साथ बैठे हैं और मेरे मित्र हैं, इसलिए कह रहा हूं कि ये किताब मैंने पढ़ी, और कई सारी चीजें, हम सबको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें आता है, लेकिन जब उस किताब को आप पढ़ते हैं तो उसमें कई बार सिर्फ एक लाइन ही पूरी किताब में ऐसी निकल आती है जो आपके पूरे सोचने के तरीकों को चेंज कर जाती है, और कई बार चैप्टर के चैप्टर होते हैं। तो इसलिए वो किताब इसलिए पढ़ें कि वो एक लाइन जो कि आपकी जिंदगी को बदल सके, उसको आप इस किताब से पढ़ें। तो किताब यही है, कार्तिक यही है, साइन करवाइए, फोटो खिंचवाइए, और खूब सारी किताबें पढ़िए। इसके बाद